प्रॉपर्टी सवाल जवाब में देखें, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए, अगर आपका भी ऐसा कुछ सवाल है तो चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसी तरह से आपके जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमारे पेज को जो है ज़रूर लाइक कर लें। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि हेलो सर, मेरी मम्मी नाम पे ज़मीन है, 12 साल से हमारे अंडर में था। ज़मीन का रसीद के वाला रिकॉर्ड जो है सभी अप टू डेट है। जिस पर्सन से ज़मीन खरीदा था वो ही अपने भाई से जो है वो कब्जा कर लिया है और जो है बात करने पर पैसा का डिमांड करता है। 144 करने पर वो अपने जो है वो पैरवी लगाकर कर्मचारी से रिपोर्ट एसडीओ कोर्ट में जो है नहीं भेज रहा है और जो है बात भी नहीं करता है। घर का जो है वो सिंगल पर्सन हूँ। डीएम के पास मेल भी जो करा है विथ ऑल डॉक्यूमेंट, फिर भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है। प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। ठीक है, देखिए ये शक्ति कुमार जी, ये चीज़ बिल्कुल थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। और आप 12 साल से ज़मीन अगर आपका कब्जे में है और आप जो है उसका रजिस्ट्री का पेपर है, आपके नाम से रसीद कट रहा है ना, दाखिल खारिज आपका हो गया तो बिल्कुल है। अब देखिए, अगर ऐसा कुछ है, आप जो है आपके साथ ऐसा कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन ये चीज़ करने से आपको यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर 144 है तो उस देखिए पैरवी यहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर एक तरह से जो रिपोर्ट है, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है ना कि वो वहाँ से मिल लिया और ये कर लिया, तो 144 के बाद का प्रक्रिया जो है वो 145 भी यहाँ पे फिलहाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़मीन अगर वो अपने अंदर में ले लिया, कब्जा कर लिया आपका, तो आप जो है सिर्फ उस पर आप सिविल कोर्ट चले जाइए, वही ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, अब है ना, वही बेस्ट है। अभी आप चले जाइए। देखिए, ये चीज़ आप सोचेंगे कि वहाँ से हम इसके लिए सिविल कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जाइए, बेझिझक जाइए। वहाँ से जाने के बाद जो है उस पर नोटिस किया जाएगा, उस पर जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हो सकता है कि उस पर अगर जबरन किया होगा तो आगे चल के उसको समस्या भी उत्पन्न हो जाएगा कानूनी तरीके से। तो इसलिए ये बेस्ट एक उपाय है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आपको जो है एसडीओ साहब से जाके जरूर मिलना चाहिए, फेस टू फेस मिलना चाहिए, मामला बताना चाहिए सारा। और अगर मान लेते हैं 144 के बारे में और दूसरा अगर नहीं होता है तो 145 कर सकते हैं। और चाहे तो आप एसडीएम कोर्ट से भी इसको कर दें। ठीक है, एसडीएम कोर्ट से भी इसको कर दें और कर्मचारी से आप भी जाके मिलें, आप बताएं ये सब कि हम ऐसे ऐसे कोर्ट में है, सिविल के करेंगे तो फिर आप भी जो है इसमें फंस सकते हैं। आप जाके कर्मचारी को बोलिए कि हम हो सकता है फिर अदालत में भी जाएंगे। ठीक है, तो बोलने में एकदम झिझकना नहीं है, जहाँ भी है एक तरह से उसमें लड़ने के लिए थोड़ा सा पैसे परेशान करने वाले लोग हैं तो आपको थोड़ा सा खड़ा रहना ही पड़ेगा। ये पूछ रहे हमारे माँ के नाम से है और हम 2 भाई हैं, एक भाई से खरीद लिया, 12 साल हो गया है और 10,000 लिया है। पहले से हम जो है विदेश में हैं, रसीद काट दिया है और मोटेशन नहीं हुआ है। तो नहीं, रसीद अगर काट दिया ना, रसीद अगर कट गया आपका, तो वो एक तरह से आपका जमाबंदी पे भी आ जाना चाहिए। अगर जमाबंदी पे आ गया तो समझ लीजिए ज़मीन का हो गया एक तरह से मोटेशन, है ना। रसीद का मतलब अगर काट के रजिस्टर में मेंशन कर दिया तो हो, समझ लीजिए आपका जो है एक तरह से जमाबंदी पे भी चढ़ गया। ठीक है, तो वो चीज़ आप वहाँ पे वेरीफाई कर लें। तो जमाबंदी करवा लेना जो है उसको जमाबंदी पे अप टू डेट करवा लेना वो ज़्यादा ज़रूरी है वो भी। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं आज तक बंटवारा जो है होता आ रहा है, वह परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझबूझ व जो है पड़ोसियों के जो है एक तरह से सहभागिता से ही, और अधिक रजिस्ट्री खर्च के कारण जो है अतिरिक्त बंटवारा की रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता रहा है कि सब परिवार के लोगों में झंझट ही हो। लेकिन अभी जो बंटवारे का स्वरूप रखा जा रहा है वह तो बहुत ही टेढ़ा वो झंझट पैदा करने वाला है, क्योंकि सब लोग बंटवारा में जो अनगिनत कारणों से जो है वो शामिल नहीं हो सकते। चूँकि बहुत लोग जो है प्रवासी हो चुके हैं और वो जो है विवाहित बेटियों और बहनें जो है परंपरागत रूप से उस परिवार से अलग अपना परिवार बसा चुकी है। देखिए, ये जो है ना, ये आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है।
देखिए आपने शुरुआती दौर में ही आप अगर ये कर ले, लोग देखिए आप अपना बैंक अकाउंट खुला लिए कि नहीं खुला लिए, क्यों खुला लिए, ताकि आपको अपना पैसा अलग रखना था ना। तो ये भी प्रॉपर्टी है, इसमें हिचकने की बात भाई, परिवार है और आप 2 भाई हैं, सिंपल सी बात है। आप अपने नाम पे आप ज्वाइंट रहिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साथ खाना खाइए, लेकिन आपने बैंक अकाउंट अलग किया कि नहीं किया, है ना। आपने और अपना जो भी एक तरह से नीडेड है वो अपना अलग किया कि नहीं किया, तो बस आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको अलग कर सकते हैं कागजी तौर से। और शुरुआती दौर में अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपको समस्या उत्पन्न करेगा, इसलिए कि आगे चल के, ठीक है। तो इसलिए बस जो कुछ नहीं होता आप बंटवारा का पेपर बना लें और बहन से एक तरह से सपोर्ट करवा लें कि इनका जो है इनसे कोई वास्ता नहीं है इस संपत्ति से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आसानी से वो जो है इसका मोटेशन हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं हेलो सर, जमीन विवाद में हमको हिस्सा हुआ, जो है वहाँ गए और जो है वो बनने वो जो है आकर के आड़ी भी तोड़ने लगा और जो है लड़ाई भी लाठी है ना, लाठी भी चलाने लगा, लेकिन हम लोग जो है बच गए। हम लोग भी वहीं पर जो है मारपीट किए, है ना, उसमें एक तो थोड़ा सा चोट लग गया है, वो लोग इंजरी रिपोर्ट बना के केस फाइल कर दिया है। हम लोग अब क्या करें और हम लोगों जो है क्या केस जो है कर सकते हैं, है ना, प्लीज़ सर बताइए, ठीक है। देखिए आप भी इस पे जो है केस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कि आपके साथ भी मारपीट किया गया, जो भी है, मतलब जो सेम है ना वो आप कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा अपना जो कटफट अगर आपके पास भी है तो उसको भी दिखा सकते हैं, ये चीज़ होता है। और लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ करना जो है वो आपको करना चाहिए, दूसरे पक्ष के लोगों को भी करना चाहिए और सारा विवाद जो है एक तरह से वो बताना चाहिए कि क्या समस्या था, क्यों ऐसा किया गया, सारा बात जो है पीछे नहीं हटना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए वो अगर आप उस पर भागेंगे उस चीज़ों से तो वो आपको और पीछा करेगा, तो इसलिए आप उससे भागें नहीं, उसका सामना कर लें, कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, उसका सामना कर लेना है थोड़ा सा। और लेकिन आपको भी एक तरह से है ना, आपको अगर अभी पुलिस प्रशासन से बचना है तो आप तुरंत जो है SDO कोर्ट में इसके लिए सारा कुछ आवेदन कर दें, ठीक है, और सारा बात मेंशन कर दें कि आपको जो फैमिली को अटैक कर लिया वगैरह जो भी है, आप उसको स्पष्ट तरीके से वहाँ पे मेंशन कर लें, तो आप यहाँ पे बच सकते हैं। ये पूछ रहे सर, हमारा पैतृक संपत्ति है तथा हाल के सर्वे में हमारा दादाजी का नाम नहीं आया और विपक्षी का कहना है कि तुम हमारा वंशज का नहीं है, कहकर हमें अपने हिस्सा का जमीन बंटवारे में नहीं किया, तथा विपक्षी ने तो बहुत सा जमीन को बेच भी दिया। सर कुछ भी उपाय बताइए। बिल्कुल साधारण सा उपाय है, सबसे पहले वंशावली बनवा लीजिए। वंशावली में आपको तो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, पूर्वज से जितना भी है वंशावली में ऊपर उन्हीं को रखिए जिनके नाम पे पुराना खतियान है, ठीक है, वहां तक रख सकते हैं या उनके पिता को रख सकते हैं, पुराना खतियान है, ठीक है। अब वो चीज़ वंशावली में सारा कुछ मेंशन कर दीजिए, जितना भी है सारा जो वंशावली आप जो है आप जाके कोर्ट से जो है वकील से संपर्क करेंगे तो वहाँ से बनवा सकते हैं। अच्छा, ये बनवाने के बाद जो है सबसे पहला ये बनवाने के बाद पुराना खतियान है और जो आपका जो नाम से खतियान नहीं आया, आपके जो भी पूर्वज हैं उनके नाम से नहीं आया, दूसरे के नाम पे चला गया, उस चीज़ के लिए आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइटल सूट केस फाइल कर दें, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई बेच भी दिया है तो वापस आ जाएगा, जो आपका हक है वो जरूर मिलेगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, मैं अनुराग राय से जो है वंशावली निर्गत कराना चाहता हूं, लेकिन अंचल अधिकारी का कथन है कि अंचल से वंशावली अभी निर्गत नहीं हो रहा है, अभी केवल पारिवारिक सूची जो है निर्गत हो रहा है। वंशावली अगर बनवाना है तो कोर्ट से बनवाइए, नहीं कोर्ट से ही सही रहेगा, ठीक है। और वंशावली और पारिवारिक सूची में जो है देखिए, पारिवारिक सूची में एक लिस्टेड जो है बना दिया जाएगा वेरीफाई करके, जो है परिवार का मतलब जो कितने लोग हैं ये होता ना, पूरा एक सूची तैयार करना। लेकिन पूरा वंशावली अगर एक तरह से आप बनवाना चाहते हैं तो जो है उसमें तो ये चीज़ कोर्ट से ही बनवाना सही रहेगा, ठीक है। परिवार का एक सूची तैयार हो सकता है, ठीक है। इस पारिवारिक सूची से हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे तो दोनों का अंतर जो है समझा देंगे, ताकि सभी लोगों को ये भी मालूम चले। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरी 2 फुट जमीन घर के पीछे मैंने जो है छोड़ा था, अब पीछे का जो है प्लॉट वहाँ मुझे
कब्जा नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं, कब्जा नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं। देखिए कब्जा नहीं दे रहा है तो इसके लिए सबसे पहले सीओ को, पहले तो एक तरह से जो है आप आवेदन कीजिए सरकारी अमीन से नापी करवाने का, ठीक है। सरकारी अमीन से नापी करवाने के बाद जो है वो चीज़, जो नापी का कागज़ है वो बनवा लीजिए। उसके बाद जो है सरपंच का भी एक तरह से पेपर जो है फैसले का बनवा लीजिए, ठीक है, सरपंच का भी। उसके बाद जो है सीओ के पास और एसडीओ के पास, दोनों के पास जो है आपको ये बात के लिए आवेदन करना और मेंशन करना कि मैंने सरकारी ज़मीन से नापी कराया और पीछे मेरा ज़मीन जो है छूटा हुआ है, जो कि नापी में निकला भी, लेकिन मुझे कब्जा नहीं करने देता। और बात को स्पष्ट करें, उस पर जो है ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। नहीं अगर होगा तो आप फिर से कमेंट करेंगे तो हम आपको दूसरा जो है सुझाव देने का प्रयास करेंगे। ये पूछे सर मेरा ज़मीन है और ज़मीन पे 1960 ईस्वी का रजिस्ट्री है और उस ज़मीन से उस पर जो घर है और सर्वे में जो है वो उस जो है पर्चा भी मकान जो है और नया खतियान में भी मकान सहन है। दूसरा जो है पार्टी बोल रहा है कि उस ज़मीन में नक्शा कम है और बोल रहा है कि और सेम डेट में रजिस्ट्री हूँ ही, सिर्फ जो है सीरियल नंबर आगे पीछे है और उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है नकल दिखा रहा है और जो 44 कर दिया है ना, ख़त्म नहीं हुआ है, पैसे देकर 45 कर दिया और कुछ रास्ता दिखाए सर प्लीज़। हम बहुत कमेंट किए हैं, जवाब नहीं दिए। देखिए अगर आपका ज़मीन है और 1960 का रजिस्ट्री है, ठीक है, 1960 का रजिस्ट्री है, तो सबसे पहले आपको दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो वो चीज़ के लिए आपको एक बार सीओ साहब से मिलना चाहिए। हो सकता है सीओ साहब इस बात पे ध्यान नहीं देंगे, आपका पहले का रजिस्ट्री है, तो आप उसको परिमाण, देखिए क्या होता है कि आपकी लापरवाही के चलते ही एक तरह से नुकसान होता है। लेकिन अगर आपका दाखिल खारिज है, आपका रसीद कट रहा है, तब तो वो रसीद रजिस्ट्री कट रहा है, तब तो वो रसीद रजिस्ट्री ही नहीं होता दोबारा, या कुछ भी होता ही नहीं उस पर। तो लेकिन आपको अब इसके लिए सबसे बेहतर जो सजेस्ट, ये पुराना का बात हो जाएगा, जो भी खाता खेसरा हुआ वो पुराना होगा, और इसके लिए इसको वेरीफाई करने का जो काम है वो सिर्फ सिविल कोर्ट का है। इसलिए आप जाइए, अपना जो भी आपका अनुमंडल में जो है कोर्ट है वहाँ पे जाके आप जो है एक वकील से मिलिए और सारा बात स्पष्ट कीजिए कि मेरे साथ ऐसा समस्या है, और जो है वो 44-45 सब कोई मायने नहीं रखेगा और सब कुछ वहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर अगर परदादा के नाम ज़मीन है और वह जो है चचेरे दादा के सब ज़मीन को अपने नाम जो है कराकर सब ज़मीन को अपने बेटी के नाम और जो है भांजे के नाम कुछ ज़मीन जो है वो एक तरह से अदर के हाथ बेच दिया, तो जो है पुराना खतियान में परदादा का नाम है, सर जवाब जरूर दीजिए। नहीं तो पुराना खतियान निकाल लीजिए, जो नाम है ना पुराना वाला खतियान, पहले निकालगार में जाइए और उससे निकालिए, निकालने के बाद नया खतियान भी निकालिए जो उनके नाम पे बन गया, और उस दोनों को मिला के जो है कोर्ट में टाइटल सूट आपको सुधार के लिए करना पड़ेगा। पुराना खतियान के अकॉर्डिंग इसके साथ एक वंशावली भी अटैच कर दें, तो उनके बाद जितना भी आपके दादा होंगे या चचेरे दादा होंगे सबका नाम खतियान में नया में आएगा। अब उसके बाद बेचे या जिनके भी नाम कर दिए सारा कुछ जो है वो टूट जाएगा, इसलिए कि जब इसको वेरीफाई किया जाएगा तो थोड़ा प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा आप लगेंगे तो इस जो है आप इसको हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।